सबसे ज्यादा घूस कौन लेता है? आप दूसरी बार हैं। हाँ। सबसे ज्यादा घूस कौन लेता है, बीडीओ साहब या मुखिया जी? सबसे ज्यादा मुखिया जी घूस लेते हैं। वो कहते हैं जो 40% से कम में तुमको नहीं देंगे। मुखिया जी भी अब आप लोग को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। शौचालय के लिए होता है तो ये बोल रही है कि हम 10,000 दिए हैं, अभी तक पासे नहीं हुआ। 12,000 मिलवे करता है और 10,000 दे ही दिए। पहले हाँ 10,000 रख दीजिए तब आपका कागज ये होगा। बीडीओ साहब भी कमीशन लेते हैं जी जी, सभी लोग। और उसमें आपको नहीं मिलता है। कमीशन की हम लोग की आवश्यकता नहीं पहली है। बार जीते हैं या दूसरी बार? नहीं, दूसरी बार जीते हैं। तो पहली बार तो खूब मजे किए। नाराजगी किससे है? नीतीश कुमार से? जी जी, एकदम बिल्कुल नीतीश कुमार से नाराजगी है। अभी आप बोल रहे थे कि बीडीओ साहब या जो भी है शौचालय जिसको मिलता है उससे 3,000 रुपया लिया जाता है। जी, इसका बंटवारा कैसे होता है? नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है वैशाली जिला के महुआ प्रखंड में, जहां इससे पहले सरपंच जी जो थे वो धरना प्रदर्शन किए थे और आज वार्ड सदस्य जो कि सबसे निचली इकाई होते हैं पंचायत स्तरीय चुनाव का, सबसे निचली इकाई वार्ड सदस्य होते हैं, वो नीतीश सरकार से नाराज है और बिल्कुल भी नाराज है क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इनका जो अधिकार था, इससे पहले जो इनका अधिकार मिल रहा था वो इनसे छीन लिया गया है। विशेष तौर पे क्या क्या परेशानी इन लोगों के है हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका और इस तरह का धरना ब्लॉक के सामने क्यों दे रहे हैं? मेरा नाम मुंचुन कुमार, वार्ड सदस्य संघ अनुमंडल अध्यक्ष, अनुमंडल महुआ। हम लोग आज एक दिवसीय प्रखंड स्तर पर जो धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों को 7 निश्चय योजना दिया गया था, जिसमें नल जल शौचालय ये सब था। जिसमें नल जल पक्कीकरण, नली गली का काम, नल जल का काम कर रहे थे, नली गली पक्कीकरण का काम कर रहे थे। अनेकों प्रकार की मतलब योजनाएं थी हमारी पास, लेकिन उसी योजना को 7 निश्चय पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दिया गया। 7 निश्चय पार्ट 2 में उस योजना से वंचित कर दिया गया है। वार्ड अध्यक्ष को मतलब कुछ काम नहीं बच गया है। जनता उनसे सवाल करते हैं कि वार्ड अध्यक्ष जी हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरा विकास कैसे होगा। और पंचायत में जितने भी मुखिया लोग हैं 15वीं वित्त आयोग की राशि का मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं लगातार। यानी मुखिया जी भी अब आप लोग को कोई वैल्यू नहीं देते हैं? नहीं, हम लोग को सिर्फ मतलब कार्यकारिणी के लिए बुलाया जाता है, हस्ताक्षर के लिए। यदि हस्ताक्षर हम लोग नहीं करते हैं तो मुखिया जी लोग फर्जी हस्ताक्षर करके पैसा के मतलब अवैध उगाही कर लेते हैं। अच्छा, ये मांग है, इसमें से 2-3 मुख्य मांग क्या है, कुछ बताइएगा। 2-3 मुख्य मांग है। प्रथम हम लोग का जो मांग है कि सरकार से मतलब गुजारिश करेंगे कि 7 निश्चय जो हम लोग का योजना था उसको पुनः वापस कर दिया जाए। अगर अच्छा तरीका से मतलब विकास करवाना चाहती है बिहार सरकार तो मुखिया जी के माध्यम से जो वार्ड क्रियान्वयन समिति पर पैसा का मतलब ट्रांसफ़र किया जाता था वो डायरेक्ट मतलब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में भेजे। चूँकि दूसरी मांग, चूँकि मतलब मुखिया जी भी जो है से मतलब प्रशासनिक स्वीकृति के समय बड़ी परेशान करते हैं वार्ड अध्यक्ष को। कमीशन भी लेते हैं, मनमाने ढंग से कमीशन मांगते हैं। बीडीओ साहब भी कमीशन लेते हैं? जी जी, सभी लोग। और उसमें आपको नहीं मिलता है? कमीशन की हम लोग की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मतलब जनता में विकास के लिए चुने हुए प्रतिनिधि है, हम लोग निचले स्तर के जनप्रतिनिधि है। हम लोग को कहीं मान सम्मान इसलिए नहीं मिलता है कि आप गौर करेंगे कमजोर को सब दबाता है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आपको 500 रुपया भी महीना मिल रहा है, जिसको 10,000 रुपये करने की, ये हाँ, भी आपकी मुख्य मांग है? जी, और 500 रुपया में अभी इतना महंगाई बढ़ चुका है, किसी भी वार्ड अध्यक्ष के लिए समझिए कि चाय पीने तक का भी खर्च नहीं हो पा रहा है। वो हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो मासिक भत्ता हम लोग को दिया जा रहा है इसको बढ़ोतरी करके कम से कम महीना में 10,000 कर दिया जाए। अच्छा। और साथ साथ जैसे विधायक एमएलए एमपी जो भी है बढ़िए उनको पेंशन लागू किए हुए हैं। हम भी तो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमें भी मतलब पेंशन की लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि बीडीओ साहब या जो भी है शौचालय जिसको मिलता है उससे 3,000 रुपया लिया जाता है। जी, इसका बंटवारा कैसे होता है? जैसे हम लोग इनके पास आते हैं कि अपना जो वार्ड में
मेरा जो कनेक्ट जनता है उनको भुगतान करवाए शौचालय की राशि, तो हम लोग का काम नहीं किया जाता है। लेकिन बिचौलिया के माध्यम से 3,000, 4,000, 5,000 इस तरह से राशि लेके और मतलब ये लोग लूट भ्रष्टाचार पैसा लेते हैं 3,000, 4,000, 5,000 सब तो वीडियो साहब नहीं लेते होंगे, मुखिया जी भी लेते होंगे। जी, इसमें सब लोग सम्मिलित है। क्या आपको जानकारी है कि कितना किसको मिलता है? इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें सब लोग मतलब इस भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचारी का काम कर रहे हैं तो महुआ BC प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया सब लोग मिल के आपस में बंदरबाट कर रहे हैं इस राशि का। कुछ और हमारे साथ वार्ड मेंबर हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण आज आए जो आप सभी जितने भी महुआ के वार्ड सदस्य हैं या सदस्य हैं वो सभी एक जगह बैठे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस हम लोग के छोटे माने जनप्रतिनिधि को माने न्यूज़ कवर करने के लिए एक फ़ोन पर आपने यहां पर आए हैं। सबसे पहले तो यह बात है कि हम लोग को 2 साल से ऊपर हो गया चुनाव जीता हुआ। कौन कौन सा वादा किए थे? पहली बार जीते हैं या दूसरी बार? हम तो पहली बार जीते हैं। वादा तो खूब किए होंगे। जनता के साथ कोई भी जो है वादा तो करवे करता है ना। हम लोग वादा किए हैं, लेकिन हम लोग को सरकार जो पिछले जो योजना में भागीदारी था वो सब काट लिया। जो है नया तो दिया नहीं, जो था उसको भी हटा दिया। तो हम लोग तो ब्लॉक भी नहीं आते थे कि कुछ काम हम लोग को तो दिया नहीं डायरेक्ट में, जो हम लोग क्या करें। पूरे बिहार में 1,14,000 कुछ हम वार्ड सदस्य हैं। अगर हम लोग अगर एकता बना लेंगे तो समझिए कि पूरी सरकार को जिधर चाहेंगे उधर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग का अगर बात अगर नहीं सुनता है तो हम लोग इसके आगामी नाराजगी किससे है? नीतीश कुमार से? जी जी, एकदम बिल्कुल नीतीश कुमार से नाराजगी है। इस बार हम लोग उनको हटाने का काम करेंगे। तो फिर आएगा कौन? फिर तो विपक्ष भी तो वही था। आज से 2 साल पहले जब आप चुनाव लड़े थे उस समय भी तो बीजेपी थी। बीजेपी और आरजेडी यही तीन प्रमुख राजनीतिक पार्टी है बिहार में। और आगामी सर ये चुनाव जो आ रहा है लोकसभा और विधानसभा, हम अपने प्रखंड में पूरे 23 पंचायत में भ्रमण किए हैं। लगभग 1 सप्ताह से सारे वार्ड सदस्य हम लोग मिले हैं। अभी आपकी प्रमुख क्या मांग है? कोई एक मांग आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। मांग तो है जो हमारी कोई एक मांग आप बताइए, बाकी बात हम पूछ लेंगे। हमारे निचले स्तर से अभी लोहिया के तहत अभी शौचालय का जो अभी काम चल रहा है उसमें भी आपकी भागीदारी हम लोग का है। अच्छा। भागीदारी हम लोग का उसमें है, लेकिन मुखिया जी द्वारा बिचौलिया द्वारा कुछ पैसे लेकर सब माने वार्ड सदस्य को काम करने नहीं दिया जा रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और वार्ड सदस्य हैं और काफ़ी अनुभवी लोग हैं। क्या लगता है क्यों आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग इस धरना कार्यक्रम जो 2 साल हम लोग को चुनाव हो गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 2 लागू किए। अच्छा। वो चुनाव उनका था उस समय और उस कार्य को भरपाई कर न सके। और जो भी योजना था वो नल जल योजना था, जो कुछ हुआ कुछ बच गया उसको वापस ले लिए। सोलर लाइट वो वार्ड को लगाना था वो भी पैसा वापस ले लिए। हम लोग को झुंझुना दिखाने का काम किए। सरकार का ये कहना है जब आप लोग के हाथ में पावर गया था, नल जल हो या गली नली का, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए वो दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। आप लोग का पावर इस वजह से छीन लिया, ऐसा सरकार का कहना। आप पहली बार जीते हैं या दूसरी बार? सरकार के कहना है ये बहुत भ्रष्टाचार हुआ, तो हमसे तो ज्यादा भ्रष्टाचार वो किए। 14 के जगह पर उस योजना को 28 लाख लागू किए। अच्छा। और उस सारे पैसा को निगल गए, तो हमसे तो ज्यादा भ्रष्टाचारी वो सरकार हुआ। यानी आप दूसरी बार जीते होंगे? हाँ। तो पहली बार तो खूब कमाए होंगे। कमाए का हम तो लड़ते लड़ते परेशान हो गए। महुआ PhD इंजीनियर को मारे गलत। सबसे ज्यादा घूस कौन लेता है? आप दूसरी बार हैं। हाँ। सबसे ज्यादा घूस कौन लेता है, BDO साहब या मुखिया जी? सबसे ज्यादा मुखिया जी घूस लेते हैं। वो कहते हैं जो 40% से कम में तुमको नहीं देंगे काम। अच्छा। यानी पैसा आपको ट्रांसफर करेंगे। और हमसे यदि करवाना है, वार्ड लोग को कुछ करने आता भी नहीं है, तो हम तुमको 2-4-5% दे देते हैं। बाद बाकी सारा जो है वार्ड मेंबर को मुखिया जी कोई वैल्यू नहीं देते? वैल्यू उतना देते ना कैसे, जब तक हमारे हाथ में पावर था तब पावर है, पैसा है, जब तक दस्तखत हम उनको न करके देते हैं तब तक हमको वो आगे पीछे करते हैं। अच्छा व्यवहार करते हैं। जो हम अपना सरकार से कोई एक मांग बताइए, क्योंकि और लोग हैं। सरकार से मांग है जो हम लोग को जो 7 निश्चय 2 जब लागू किए उसको लागू किया जाए। महंगाई को देखते हुए हम लोग को वेतन तनख्वाह जो है उसको नियत समय पर लागू किया जाए।
और से पैसा व्याप्त नहीं मिलता। भ्रष्टाचार जो प्रखंड में है जी। उस पर रोक लगाया जाए। यही नीतीश कुमार थे तो बीजेपी के सरकार में इन्होंने इस योजना को लागू किए और महागठबंधन में जाते जाते सारे बात कोई भूल पड़ गए यानी बिसर गए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, उनको कान तक की बात को पहुँचाऊँगा कि जब पुनः उस चीज़ को जिस चीज़ को लागू किए उसको आप दीजिए। जी, आप युवा वार्ड सदस्य हैं, पहली बार जीते हैं या दूसरी बार? नहीं, दूसरी बार जीते हैं। तो पहली बार तो खूब मजे किए होंगे। देखिए, मजे हम जनता के काम आपके करने। साथी कह रहे हैं कि पहले वाला ही पावर वापस किया जाए। हाँ, वही पावर वापस किया जाए। जनता का काम इससे पहले जो सेशन था, जो 5 साल का हमारा कार्यकाल था, जी। उसमें हम लोगों ने जनता का खूब काम किया, जो कि सरकार द्वारा हम लोगों को जो पावर दिया गया था 7 निश्चय में, जल नल योजना, गली नली और शौचालय का। आप हमारे गांव बगल में ही है, हमारा पंचायत रामपुर चंद्रभान उर्फ डगरू, और उसके 3 नंबर के हम वार्ड सदस्य हैं। ऐसे हमारे पंचायत में 14 वार्ड में इससे पिछली बार बहुत अच्छी तरह विकास हुआ था जी। और इस बार लगभग 20 से 21 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक यही पूछ रहा है कि पिछले बार कैसा वार्ड आप बने थे जो इतना विकास हुआ था, इस बार कुछ आपसे काहे नहीं हो रहा है। अच्छा, आरोप लगाती है जनता कि कहीं सारा माल आप ही ना कहीं हाँ, वही तो कह रहे हैं ना हम, जो आरोप जनता लगा रही है, जो भी पैसा आ रहा है वो डायरेक्ट अब वार्ड सदस्य रख ले रहे हैं। जनता तो देखी हुई है कि वार्ड सदस्य के पास करीब 30 लाख रुपए के करीब आता था पूरे 5 साल में, उससे भी ज्यादा आता होगा। और अब नहीं है तो जनता सीधे आप पे ही आरोप लगाती है कि जो भी पैसा है वो वार्ड सदस्य पूरा के पूरा पैसा खा गया। लेकिन जमीन पर यह नहीं है, जमीन पर जो सारा पावर छीन लिया गया। सारा पावर छीन लिया गया। जो भी घोषित, जो भी सरकार द्वारा है, जो लोहिया स्वच्छ बिहार में जो भी राशि जो लाभुकों को देना है, वह वार्ड सदस्य के सिग्नेचर से फॉर्म यहाँ डला है और उसके बाद, लेकिन वार्ड सदस्य जो भी फॉर्म देते हैं। मात्र 1 दिवसीय धरना है, आपको क्या लगता है इससे सरकार तक आपकी आवाज जाएगी? देखिए, और प्रदर्शन करने की जरूरत है? ये तो 1 दिवसीय धरना है। अगर इस धरने से सरकार अगर आंख और कान दोनों खोल के अगर नहीं देखती है तो इससे बड़े पैमाने पर हम लोग धरना करेंगे और बहुत बृहत रूप से करेंगे। अभी हमारे साथी ने भी बताया होगा कि वार्ड सदस्य की संख्या लगभग 1 लाख से ऊपर है, और आप सोच सकते हैं कम से कम एक वार्ड सदस्य के परिवार में 4 लोग जरूर होंगे, तो 4 लाख तो ये हुए, और उसके बाद एक वार्ड सदस्य के पास कम से कम 100 वोट तो जरूर होंगे। एक बात बताइए, अभी आप प्रदर्शन कर रहे थे, इससे पहले उप मुखिया जी प्रदर्शन कर रहे थे, इससे पहले सरपंच साहब भी प्रदर्शन कर रहे थे, अभी आंगनबाड़ी भी प्रदर्शन कर रही है। मुखिया जी भी किए थे, आशा कर्मी प्रदर्शन कर रही है। क्या कारण है कि सभी विभाग के जो लोग हैं सरकार से नाराज है? 20 साल से तो नीतीश कुमार ही हैं। 20 साल से जो नीतीश कुमार ही हैं, ये लोग जितने भी, खास करके मान के चलिए जो मुखिया मुखिया तो खासकर शोषण करती है वार्ड सदस्य, उप मुखिया को। मुखिया जी जितने भी हैं वो वार्ड सदस्य और उप मुखिया का शोषण करते हैं। तो उप मुखिया अगर वार्ड सदस्य, वो सोच रहे हैं जो हमारे में से जो पावर घटेगा, जो पावर ज्यादा पावर। कितना खर्च किए थे इस बार वार्ड के चुनाव? हम जनता के सामने काम करते हैं, खर्च तो नहीं किए थे, और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग महिला वार्ड सदस्य हैं, इतनी दूर आए हैं प्रखंड पे, क्या नाराजगी है सरकार से कि सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार ने हमारे हक को छीन लिए हैं, सारा पावर छीन लिया। सारा पावर छीन लिए, हम कहीं के नहीं रह गए, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में आए हैं। पहली बार जीत के आए हैं या दूसरी बार? हम 4 टर्म से है वार्ड मेंबर, और 2 टर्म से है उप मुखिया। नीतीश कुमार के भी समझ में नहीं है, जब फिर हम आगे भविष्य के काम करे। वो तो कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाओं का खूब विकास हुआ है नीतीश कुमार जी। आरक्षण दिए लेकिन काम कहाँ दिए? काम छीन लिए। आरक्षण से नहीं ना, कहने से नहीं ना होता है, करने से होता है। क्या मांग है आपको नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का मांग है जो पूरे हमें काम चाहिए, जो छीन लिए हैं काम, हम हक छीन लिए हैं वो चाहिए, और नहीं तो हम लोग सभी वार्ड मेंबर सदस्य मिलकर नीतीश कुमार को। घुसखोरी बढ़ी है अभी, घुसखोरी भरी कोई काम नहीं होता है। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सभी ब्लॉक में सभी तरह से खाली घूस का काम लोग मांगते हैं। घूस बढ़ी है मैडम, घुसखोरी बढ़ी है जी महुआ ब्लॉक में। जी,
शौचालय के लिए होता है तो ये बोल रही है कि हम 10,000 दिए हैं, अभी तक पासे नहीं हुआ। 12,000 मिलवे करता है और 10,000 दे ही दिए। पहले हाँ 10,000 रख दीजिए तब आपका कागज ये होगा। और कागज मुखिया जी करते हैं कि वीडियो यहाँ क्या शौचालय सुरक्षा कर्मी है यहाँ जो वही करते हैं। पहले बोलिए ना सब आदमी। और क्या नीतीश कुमार जी देंगे, बोलते हैं कि नारी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें महुआ ब्लॉक के, हालांकि वैशाली जिला के जितने भी वार्ड सदस्य हैं अपने अपने प्रखंड में अभी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ भी नीतीश कुमार से काफ़ी नाराजगी है। इन वार्ड सदस्यों का कहना है कि 500 से 10,000 किया जाए, इनका जो वेतन है पेंशन भी मिलना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है, हमारे जो जनता है उनका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा